वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज के 9th क्लास में मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और आज मैं आप लोगों को ज्यामिति 9th का बताने जा रहा हूं। और आज के वीडियो में मैं रैखिक युग्म अभिगृहित क्या है ये बताऊंगा और सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं ये सिद्ध करूंगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आधे घंटा में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करूंगा और मैं ज्यामिति अब सिलसिलेवार आपके 9th क्लास का चैप्टर को लेकर के। तो आज मैं ज्यामिति में सबसे पहला टॉपिक जो आया हूं लेकर के वो है रैखिक युग्म अभिगृहित। तो रैखिक युग्म अभिगृहित किसे कहते हैं पहले ये जानिए। आप सारे स्टूडेंट इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुटे। देखिए रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित यानी रैखिक युग्म और अभिगृहित कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि किसी सरल रेखा पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा, मान लीजिए कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए, क्या डाली जाए? लंब डाली जाए। तो इस प्रकार वहां पर जितने कोण बनते हैं, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, यहां भी मान लीजिए x और ये y हो गया, तो इस दोनों कोणों का योगफल x प्लस y बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। यहाँ भी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। या कोई सरल रेखा है, देखिए ये है, अब ध्यान दीजिएगा ये है, अब ये है ना। अब देखिए x y z और ये मान लीजिए p है, ये सब कौन बना हुआ है? ये सब रैखिक युग्म अभिगृहित हो। ठीक, तो क्या बोले थे? यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा, तो ये सभी आसन्न भुजा है, ये सभी आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा का मतलब क्या हुआ? यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा का मतलब होता है आश्रित। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये सभी भुजा इस रेखा पर आश्रित है कि नहीं? इसी रेखा पर आश्रित है, इसीलिए ये सभी भुजा क्या हो गया? आसन्न भुजा। तो इस प्रकार यहाँ पर जितना कोण बनता है, देखिए ये कोण जो भी कोण बना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या हो गया? p बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अर्थात यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये समझे आप लोग? ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण को सम्मुख कोण भी कहते हैं। सम्मुख कोण भी क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। याद रखिए, सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। याद रखिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। ये प्रमेय बता रहा हूं, ये प्रमेय है, पहला प्रमेय 9th का यही है। सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। बहुत यूजफुल होता है, ये बहुत यूजफुल है, समान होते हैं। आप लोगों को एकदम इजी मेथड से बताऊंगा, तो आप लोग देखिए क्या करा। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? या इसको यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करे। देखिए, यदि कोई दो सरल रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान। यदि कोई दो सरल रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? समान। तो दो सरल रेखा सबसे पहले देखिए लिख खींचिए। मान लीजिए कि एक सरल रेखा आपका ए और एक बी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए एक सरल रेखा, और प्रतिच्छेद कार्य करने के लिए, इसका मतलब प्रतिच्छेद देखिए, ये देखिए, ये सी और बी मान लीजिए। अब इसको मान लीजिए ओ, इसको क्या मान लीजिए? ओ। तो सबसे पहले रचना लिखते हैं। याद रखिएगा, क्या लिखते हैं? रचना। माना कि दो सरल रेखा
माना कि दो सरल रेखा ए बी तथा सी डी देखिए सी डी बिंदु ओ पर, बिंदु किस पर, ओ पर प्रतिच्छेद मतलब कटती है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर, जिसमें कोण देखिए AOC बराबर 1, AOC बराबर क्या है 1, कोण AOD बराबर क्या मान ली है 2, और कोण DOB बराबर क्या मान लिए 3, कोण DOB बराबर क्या मान लिए 3, तथा कोण BOC बराबर 4 माना। देखिए बाबू, कोण AOC बराबर 1 मान लिए, कोण AOD बराबर 2 मान लिए, कोण DOB बराबर 3 मान लिए, और कोण BOC बराबर क्या मान लिए 4 मान लिए। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण पश्चिम समान, आमने सामने का कोण, तो इसका सामने वाला कोण ये हो गया। तो यानी सिद्ध करना है कि कोण 1 यानी 1 बराबर 3, 1 के सामने वाला 3 है, तथा कोण 2 बराबर 4। याद रखिएगा, या 1 का मान क्या है देखिए, या कोण AOC, 1 का मान क्या है कोण AOC, और कोण 3 का मान क्या है देखिए DOB, या 2 का मान क्या है देखिए, 2 का मान कोण AOD बराबर, उसके बाद BOC का मान क्या है 4, कोण BOC। ये हमको सिद्ध करना है। अब फिर यहां तक पहले समझ लीजिए, बहुत इजी है, कहीं कोई आप लोग तकलीफ नहीं होने देंगे। कह रहा है क्या, यदि कोई दो सरल रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो सबसे पहले माना कि AB और CD दो सरल रेखा लिया, और वो दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, कोण AOC बराबर 1, कोण AOD बराबर 2, कोण DOB बराबर 3, कोण BOC बराबर 4 मान लिए। अब हमको सिद्ध करना है कि 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, क्योंकि आमने सामने का कोण ही सम्मुख कोण कहलाता है। तो चलिए परमाणु में ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, परमाणु। अब आप लोग देखिएगा सारे स्टूडेंट, ये एक सरल रेखा है कि नहीं, देखिए सरल रेखा है कि नहीं। उस परमाणु को चलेंगे वो रैखिक अभिगृहित से, अभी तुरंत बताएंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से ध्यान दीजिएगा, रैखिक अभिगृहित से। तो ये एक सरल रेखा है, क्या सरल रेखा। अब इस पर एक आसन भुजा डाली गई है। हम बताएं कि रैखिक अभिगृहित किसे कहते हैं, यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये और ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप बताइए, थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, ढक दीजिए। देखिए ये एक सरल रेखा है कि नहीं, और ये डाला गया है कि आसन भुजा, ये AO है कि नहीं। तो AO DC पर आश्रित है कि नहीं, इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं। रैखिक अभिगृहित से यानी OA सरल रेखा किस पर आश्रित है, OA सरल रेखा DC पर आश्रित है, DC पर आश्रित है, किस पर आश्रित है, DC पर आश्रित है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। क्योंकि रैखिक अभिगृहित से यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री, इसको मान लिए समीकरण 1। पुनः आप देखिए, अब देखिए AB सरल रेखा पर ये OD आश्रित है, इसको ढक दीजिए। फिर देखिए ये सरल रेखा है कि नहीं,
और इस पर आश्रित ये है कि नहीं, कि फिर कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः ओडी, देखिए ओडी, ये किरण जो ओडी है, ओडी किस पर आश्रित है, एबी पर आश्रित है, एबी पर आश्रित है, ध्यान दीजिएगा एबी पर आश्रित है। तो इसलिए देखिए थोड़ी देर के लिए, यदि कोई सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए ये एक सरल रेखा हो गया, अब ये किरण हो गया, इस पर आश्रित है कि नहीं, तो इस दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए कोण 2 और जोड़ कोण 3 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 समझ गए। अब देखिए इसका भी मान 180 डिग्री, इसका भी मान क्या हो गया 180 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों का मान क्या हो गया बराबर है। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, किससे भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसका भी मान 180 डिग्री है और इसका भी मान 180 डिग्री है, तो दोनों का मान तो बराबर है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 2 जोड़ क्या हो जाएगा, कोण 2 जोड़ कोण 3, क्योंकि एक 180 डिग्री का मान कोण 1 जोड़ कोण 2 है और एक 180 डिग्री का मान है कोण 2 जोड़ कोण 3, तो ये दोनों बराबर है, बराबर कर दिए। अब देखिए बराबर में एक साथ कट जाता है, तो ये कोण 2 और कोण 2 कट गया, ये कोण 2 और कोण 2 कट गया, तो क्या बच गया, देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर क्या बच गया, कोण 1 3। तो देखिए आपको क्या बोले थे, कोण 1 बराबर कोण 3 सिद्ध हुआ, देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ, सम्मुख कोण ये वाला समान हुआ क्या। अब देखिए कोण 1 क्या है, AOC, AOC, और कोण 3 क्या है कि DOB, तो DOB एक प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए यानी कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया कि नहीं। अब हमको सिद्ध करना क्या है, कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए पुनः अब आप ही बताइए ये OB सरल रेखा DC पर आश्रित है कि नहीं, ये OB सरल रेखा किस पर आश्रित है, DC पर। इसलिए किरण, ध्यान दीजिएगा, किरण OB सरल रेखा CD पर आश्रित है यानी DC पर आश्रित है, DC पर आश्रित है, तो DC पर आश्रित है। तो अब देखिए रैखिक किंवा विपरीत से यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हुआ कि नहीं, क्योंकि ये रेखा इस पर आश्रित है, तो इसलिए कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब चलिए इसका भी मान लीजिए, समीकरण 2 का भी मान 180 डिग्री और समीकरण 3 का भी मान कितना 180 डिग्री। अब चलेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। तो ध्यान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का ये चैप्टर। अब देखिए समीकरण 2 का भी मान 180 डिग्री, इसका मान कितना है, देखिए कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर, इसका मान कितना है, देखिए कोण 3 जोड़ कोण 4। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक 180 डिग्री का जो मान है कोण 2 जोड़ कोण 3 और एक 180 डिग्री का मान है कोण 3 जोड़ कोण 4, तो ये दोनों का मान बराबर कर दिए। अब ये बराबर में एक जाके कट जाता है कि नहीं, क्योंकि ये +3 जो है इधर आएगा तो -3 हो जाता, ये +3 कट जाता तो वो ये ना जाता। तो अब देखिए क्या बच गया, कोण 2 बराबर कोण 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4 हुआ। बताइए सम्मुख कोण समान हुआ कि नहीं, ये कोण 1 बराबर कोण 3 यहाँ पर हो गया कि नहीं, और कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया कि नहीं। तो अतः हम कोण 2 है तो कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण AOD बराबर कोण BOC। अतः यहां पर कह सकते हैं कि यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान। तो लिख देंगे अतः कोण 1 बराबर कोण 3, फिर देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, इसलिए सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। साबित कर दिया मैंने। बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को।